मैं डॉक्टर एसपी सिंह गौतम, प्रज्ञा प्रसाद, राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशक एवं मुद्रक, जो कि विश्व की ऐतिहासिक प्रेम की निशानी जनपद आगरा उत्तर प्रदेश से संचालित है। प्रज्ञा प्रसाद का उद्देश्य इस देश की गैर पूंजीवादी व्यवस्था की जो हजारों सालों से शोषण की दबी हुई आवाज है, उस आवाज को बुलंदी के साथ आगे लाना है। प्रज्ञा प्रसार का उद्देश्य, प्रज्ञा प्रसार का अर्थ अंधकार में उजाले की ओर है। प्रज्ञा प्रसार का अर्थ सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है। हम प्रज्ञा प्रसार समाचार पत्र, जो कि इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की कड़ी का एक हिस्सा है, और मीडिया इस देश की दशा और दिशा को तय करता है। तो इसके रास्ते से हम इस देश के गैर पूंजीवादी समाज के बीच में एक उजाला लाना चाहते हैं, एक सच्चाई लाना चाहते हैं कि आखिर हजारों सालों से आपकी आवाज क्यों दबी हुई है। इसे बताने से पहले मैं चंद दो लाइनों के माध्यम से आपका ध्यान तेजी के साथ आकर्षित करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वर्तमान में हालात देख रहे हैं, क्योंकि हमारे उन तमाम महापुरुषों ने, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिस बकरी को रखते थे, आज उस बकरी की डोरी संग्रहालय में सुरक्षित है। लेकिन इस देश को आजादी दिलाने में जिन्होंने हंस करके फांसी का फंदा चुना था, आज उन क्रांतिकारी महापुरुषों का फांसी का फंदा सुरक्षित क्यों नहीं है। साथियों, ये विडंबना है इस देश की। उसी विडंबना के तहत मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने अपनी तमाम कुर्बानियां दे करके आगाह किया था और यह कहा था कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का होना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके मजबूत न होने पर हर प्रकार के जुल्म और शोषण की उत्पत्ति होती है। तो साथियों, दो चंद लाइनों के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। वो चंद लाइनें क्या हैं जो कि आज खासकर भारत देश पर लागू होती हैं। वो चंद लाइनें हैं कि लेकर विदाई हिंद से, लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत हो गए, लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत हो गए। देश की सेवा के लिए उनके 3 बेटे रह गए। पहले बेटे रिश्वत अली, दूसरे सिफारस्तान है, तीसरे खुशामद बेग हैं। यह कैसी अनोखी शान है। साथियों, आगे बढ़ाते हुए, नौकरी लगती नहीं, नौकरी लगती नहीं मेरे सिफारस्तान से, खुशामद बेग को साथ ले करो नौकरी शान से। तो साथियों, वर्तमान समय में हमारे भारत देश के क्या हालात हैं, ये किसी से छुपे नहीं है। इन सारी चीजों को हम गैर पूंजीवादी समाज के बीच में लाना चाहते हैं कि आखिर इस देश का गैर पूंजीवादी समाज कब तक आखिर अपने पहले बेटे को कुर्बान करता रहेगा। कब तक आप अपना शारीरिक शोषण बहन बेटियों के माध्यम से उस पूंजीवादी व्यवस्था के सामने पेश करते रहोगे। तो साथियों, जागो, उठो, सवेरा आने वाला है। तो इसी माध्यम से लेकर के हम प्रज्ञा प्रसार के द्वारा गैर पूंजीवादी समाज के बीच में जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सामाजिक संगठन बना लो तो घर घर में सामाजिक संगठन बने हुए हैं, और इस देश के जो खतरनाक संगठन हैं जिनसे हमारी समता, स्वतंत्रता और बंधुता खतरे में है, वो ऐसे संगठन ये चाहते हैं कि ये सत्ता की क्रांति की तरफ ये बहुसंख्यक समाज के लोग अग्रसित न हो, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन सत्ता की
प्राप्ति से होगी। और सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य जब तक आपका मीडिया का क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो साथियों, हमने उन सामाजिक संगठनों को जो कि जातिवादी सामाजिक संगठन होते हैं उनको तिलांजलि दे करके एक मीडिया का रास्ता पकड़ा, क्योंकि मीडिया के रास्ते पर चलने के लिए एक ताकत होती है, सामने वाले से अपनी बात कहने का एक ताकतवर हथियार भी होता है पत्रकारिता का। साथियों, ये प्रज्ञा प्रसाद उस देश के उस बहुसंख्यक समाज के हर साथी का ये पेपर है जिसकी हजारों सालों से आवाज दबी हुई है। हम इस प्रज्ञा प्रसाद समाचार पत्र के माध्यम से, चूंकि हमने इसको एक रास्ता बनाया, इस रास्ते के माध्यम से हम गैर पूंजीवादी समाज के बीच में जाएंगे और पूंजीवाद को अच्छी तरह से परिभाषित करेंगे कि आज आपके बेरोजगार युवाओं की, बहन बेटियों की अस्मिता क्यों सुरक्षित नहीं है, क्यों रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्यों नौकरी के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, आखिर कारण क्या है कि एक साजिश के तहत इस भारत देश की जो विकास की एक मजबूत रास्ता होना चाहिए उस रास्ते को प्राइवेट सेक्टर में क्यों धकेला जा रहा है। तो साथियों, इस प्रज्ञा प्रसाद समाचार पत्र के माध्यम से हम समाज के बीच में इस देश के कोने कोने में जाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हम समस्त भारत देश के उन पूंजीवादी लोगों की सच्चाई को जानने के लिए गैर पूंजीवादी लोगों से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने भी बताया था कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते और जो कुछ कर रहे हैं तो उनको कोऑपरेट करिए। ऐसा नहीं है कोई खतरनाक संगठनों के इशारों पर नित्य रोज नहीं एक पार्टी बना लें और हम लिख दें कि मिशन 2022। साथियों, सत्ता प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है, ये राजपाट की लड़ाई होती है, इसमें खून खराबे की जरूरत होती है, जान लेने की भी जरूरत होती है और जान देने की भी जरूरत होती है। तो साथियों, देखिए अपने गिरबान में झांक करके, ऐसे साथी अपने गिरबान में झांक करके देखें जो ऐसे खतरनाक संगठनों के इशारों पर नित्य रोज नई अपनी राजनीतिक पार्टियां बना लेते हैं और अपना एक स्लोगन लिख देते हैं कि मिशन 2022। आप कितने मजबूत हो। जो चुटकी वाले लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जिनकी कोई जाति नहीं होती, जिनका कोई धर्म नहीं होता, जिनका कोई मजहब नहीं होता, जो चुटकी वाले लोग हैं वो इस देश की 90% संसाधनों पर हावी हैं और इस देश का 90% जो गैर पूंजीवादी वर्ग है वो मात्र केवल 10% संसाधनों पर ही हावी है। तो आप 90 होकर के 10 आपके हिस्से में है, कैसे आप इनसे मुकाबला करोगे। तो साथियों, इस प्रज्ञा प्रसाद समाचार पत्र के माध्यम से हम घर घर जा करके हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी समाचार जातिवादी संगठन के नाम पर जाते हैं तो शायद हमारा गैर पूंजीवादी समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि घर घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। अगर हम एक नई पार्टी भी बना लेते हैं तो ये स्वाभाविक है और सत्य भी है कि हमें कहीं न कहीं से सहारा मिल रहा है, और अगर हमें वो सहारा मिल रहा है तो हम आगे चलने के लिए सहारा भी मिलेगा। तो साथियों, ये हमारे प्रज्ञा प्रसाद राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का उद्देश्य है।